प्रणाम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर अनादि अनंतम पर। और आज के काल में ये तो विषय बहुत ही गंभीर है कि आखिर विवाह करे तो क्यों करे। विवाह करने के कई सारे कारण होते हैं, हर किसी के पास अपने कारण होते हैं। कभी अपनी स्वयं की इच्छा, कभी औरों की इच्छा, कभी है कि कुछ ज़रूरतों को पूरी करने के लिए कभी विवाह करते हैं। और ऐसे कई प्रकार के या फिर भय के कारण कि कहीं मैं अकेला या अकेली ना पड़ जाऊं, इस भय के कारण भी कई बार विवाह संपन्न होते हैं। परंतु ये तो देखा गया है कि जैसे ही अगर इन कारणों से विवाह होते हैं तो जैसे ही ये कारण समाप्त हो जाते हैं वैसे ही ये विवाह का संबंध भी समाप्त हो ही जाता है। और इसीलिए भी आज के दौर में डाइवोर्स या घटस्फोट ये जो है ये बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जा रहे हैं। पहले हमारे माता पिता या उनके भी माता पिता के ज़माने में तो ऐसा हर कोई अपना वैवाहिक जीवन में संतुष्ट रहता था और एक सुखद और संपन्न जीवन जी कर के उन्होंने एक अच्छा उदाहरण हमें दिया भी है। तो क्या कारण है कि आज हम जो हैं विवाह के नाम से ही इतने भयभीत रहते हैं, और अगर विवाह करें भी तो क्यों करें। तो और कई सारे देशों में आजकल देखा भी गया है कि प्री नप्शियल्स यानी विवाह के पहले के जो अग्रीमेंट हैं वो साइन किए जाते हैं कि देखो हमारी तरफ से तो ये शर्तें होंगी, आपकी तरफ से कुछ शर्तें होंगी, इन शर्तों को पूरे करें तब तक हम साथ रहेंगे वरना नहीं रहेंगे। तो क्या विवाह केवल इसलिए है कि हमारे जीवन की ज़रूरतों को पूरा की जाए, या विवाह में और भी कुछ है? ऐसा क्या कारण था कि पहले के विवाह टिकते थे, ज़िंदगी भर टिकते थे, और पति और पत्नी के संबंध इतने घन होते थे कि एक दूसरे के बिना वो प्राण को त्याग ही देते थे। तो ऐसा भी था पहले। तो ये क्या कारण है? कारण देखिए सिर्फ हमारी समझ का फेर है और कुछ नहीं। ये हम विवाह को किस नज़रिए से देखते हैं, किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं, और हमारी क्या अपेक्षाएं हैं। तो अगर हमने वैदिक सनातन धर्म को देखा और हमारे शास्त्रों को देखा तो वहाँ पर दिया गया है कि विवाह एक धर्म है। तो धर्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो सभी सारे समाज के अनुकूल रहता है और सबके सुख का कारण जो बने वही धर्म। तो विवाह एक धर्म है, तो जिसमें ब्रह्मचर्य के बाद, हमारे अध्ययन करने के बाद जो पुरुष आ जाए और जो स्त्री एक अच्छे कुल से सुसंस्कृत हो, ऐसे स्त्री को भी पहले पढ़ाया जाता था, धर्मशास्त्रों का ज्ञान होता ही था। और इसका हम प्रूफ ये देख सकते हैं रामायण में, जब श्री राम सीता जी से विचार विमर्श करते थे, धर्म की चर्चा करते थे, और अभी उन्हें क्या करना चाहिए इसका विमर्श भी सीता जी के साथ वो करते थे। तो स्त्रियों को भी धर्मशास्त्रों का ज्ञान दिया जाता था और उन्हें भी बहुत कुछ पता होता था। तो इसमें क्या है, पुरुष और स्त्री वो दोनों जो नव वैवाहिक जीवन जीने जा रहे हैं, उन दोनों को ही ये समझ रहती है कि हमारी क्या ड्यूटीज़ हैं या हमारे कर्तव्य क्या हैं, और हमसे औरों को क्या अपेक्षा रखनी चाहिए, हमें क्या सेवा करनी चाहिए। तो पहले के विचार ऐसे थे कि हम कितना सेवा करें, कितनी सेवा करें, कितना कुछ किसके लिए किया जा सकता है, इस पर सबका ध्यान रहता था। जबकि आजकल कितना लिया जा सकता है इस पर ध्यान रहता है। तो अंतर तो सिर्फ इतना सा ही है कि क्या हम कुछ दे पा रहे हैं या हमें सिर्फ और सिर्फ लेना है। तो और हम समाज में हर एक वर्ग को कितना दे पा रहे हैं।
तो ये ही है वैवाहिक जीवन का, सफल वैवाहिक जीवन का रहस्य, कि अगर हम धर्म का अनुसरण करके चलें तो हम दोनों ही का लक्ष्य समान रहता है और मित्र भावना से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं कालांतर तक। और विवाह ये शब्द भी जो है, इसका भी अर्थ है वहन करना। विवाह, वाह जो है ये है, दर्शाता है वहन करने को। ये जब कोई कन्या किसी घर में उत्पन्न होती है तो उसका लालन पालन और उसकी देखरेख स्वयं देवता करते हैं, ऐसा शास्त्रों में है। तो कन्या का जो जन्म है, कन्या जो है बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि एक कन्या अपने आचरण से केवल एक ही नहीं, 2 कुलों को सौभाग्य दिलाने का काम कर सकती है और करती भी है। तो इस प्रकार के इस कन्या को देवताओं से उचित अनुमति प्राप्त कर अपने घर, अपने गृहस्थ जीवन में उसे लाने का और यथा योग्य उसके भी शिक्षण में, शिक्षा दीक्षा में और उसके भी आध्यात्मिक उन्नति में सहायक रहने का जो वचन वो पुरुष देता है, उसी को वर माना गया है। वर का अर्थ है वरदान। तो किसी भी स्त्री के लिए वर या वरदान वही होगा जो उसके स्वयं के आध्यात्मिक उन्नति के लिए कार्यरत हो। तो ऐसे में पुरुष दाम्पत्य जीवन में पुरुष का ये कर्तव्य है कि वो स्त्री के सुख का परिपूर्ण ख्याल रखे, और स्त्री का भी यही दायित्व है कि वो पुरुष के सुख का और पुरुष से उससे संबंधित लोगों का सुख उन्हें पर्याप्त रूप में और यथोचित मिले, इसका ख्याल, इसका ध्यान वो रखे। तो ऐसे ही अनुकूलता के साथ, कोऑपरेशन के साथ, एक दूसरे परस्पर अनुकूलता के साथ रहना ही वैवाहिक जीवन है। और इसीलिए विवाह करना चाहिए, क्योंकि ये गृहस्थ पर निर्भर काफ़ी सारे जीव हैं जो क्योंकि गृहस्थ को ही आहार समेटने और आहार उत्पन्न करने की अनुमति शास्त्रों में है। तो अन्य जो आश्रम वाले हैं जो अपना आहार स्वयं उत्पादन नहीं कर सकते, उन सभी के प्राणों की रक्षा गृहस्थ को करनी होती है आहार के द्वारा। इसीलिए वैवाहिक जीवन का ये बहुत ही गूढ़ और अर्थपूर्ण व्यवस्था एक है, और इसीलिए विवाह करना भी चाहिए ताकि हम अपना दायित्व इस समाज के प्रति और इस कुटुंब के प्रति निर्वाह कर सकें। दूसरी बात ये भी है कि जैसे ही हम एक कुटुंब में अपना दायित्व संभालने लगते हैं, वैसे ही शुरू में हर कोई व्यक्ति, भले वो चाहे पुरुष या स्त्री क्यों ना हो, वो अपने स्वार्थ को लेकर के चलता है या चलती है, अपने पसंद नापसंद, हमें क्या, अपनी इच्छाओं को लेकर के चलते हैं। पर धीरे धीरे जैसे ही विकास होता है, जैसे ही उम्र भी होती है और अनुभव भी होता है, वैसे ही अपने निज स्वार्थ से ऊपर उठकर कुटुंब के लिए अपने दायित्व का निर्वाह करने में दोनों ही सक्षम हो जाते हैं। जैसे ही हम एक कुटुंब में अपने दायित्व को लेकर निपुणता हासिल कर लेते हैं, वैसे ही ये जो बड़ा कुटुंब है, जिसको हम वसुधैव कुटुंबम भी कहते हैं, उसका सदस्य बनने की योग्यता और पात्रता हमें आ जाती है। तो इसके और ये हमारे लिए प्रगतिशील है, ये हमारी सच्ची प्रगति है कि हम अपना मानसिक विकास भी कर सकें। वो प्रगति ही क्या, वो विकास ही क्या जिसमें हमारा मानसिक विकास न हो। तो दोस्त, आप क्या कहते हैं, आपके क्या विचार हैं? तो इस विषय में आप भी थोड़ा विचार करिए और अपने विचार कमेंट्स द्वारा हमारे साथ शेयर कीजिए। चलिए, तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार, नमो नमः। ओम नमः शिवाय च, ओम नमः शिवाय, तत्सर्वं शिवार्पणमस्तु।